अस्सलाम वालेकुम जी, और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी गेस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त हैं जी। देखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किसी को हर्ट किया ही नहीं होगा, कभी किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई नहीं होगी, लेकिन आप यकीन करें कि सोशल मीडिया पे जो बातें होती हैं उसमें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, इनकी शादी की वजह से पाकिस्तान इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बहुत बुरा असर हुआ है या बहुत बड़ा असर हो गया है। वैसे तो वीजे बनी, वीजे से एक्ट्रेस बनी, पाकिस्तान में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, उसके बाद बेतहाशा ड्रामे किए, और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सफ़र भी किया, अभी भी करती रहती हैं। लेकिन लोगों को बड़ी परेशानी रहती है कि ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्यों कर दिया। सो इस तरह के कुछ सवाल ऑब्वियसली हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे ख़्याल से इन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा मेरे साथ काम किया, और जब भी काम किया हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया उस काम को, आप लोगों ने उस काम को बहुत इन्जॉय किया। हमारे वो सारे ड्रामे जो आप लोगों ने देखे, पसंद किए, उस पर भी डिस्कस होगी। और ऑब्वियसली एक कौम जो सोशल मीडिया पे हर वक्त परेशान रहती है, उनको भी ज़रूर जवाब मिलेगा, क्योंकि ये एक इंतहाई कामस्ट कूल टाइप पर्सनालिटी की मालिक हैं, और खामखा आप लोगों ने जो है उनको पता नहीं क्या से क्या बना दिया हुआ है। सो प्लीज़ वेलकम हमारी, आपकी, सबकी बहुत प्यारी मदिहा इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदिहा, प्लीज बैठी रहें आप। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू ऑलवेज वेलकम मदिहा। तुमसे तो मिलके ऐसा लगता है कि अभी हम कल मिले थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। एंड इट्स ट्रू, आई हैव डन माय मोस्ट प्रोजेक्ट्स विद यू। हाँ, मैं यही कह रहा था, वो चाहे हमारा पहला ड्रामा हो, तुम्हारा दैट वाज ज़ख्म, और ज़ख्म से लेके बहरूपिया तक। यस, it's been a long journey, so many years, so many plays, so many different characters, चाहे वो साली का, बेटी का, स्टूडेंट का, बीवी का, गॉड इट्स बीन इंटरेस्टिंग। और फिर बीवी बना के जुल्म भी किया, फिर कुछ जगह मैंने भी आकर बदला लिया था। बदले लिए। हाँ, जो दिले मोमिन में तुमने मेरे साथ बनता था, वो बनता था, वो बहरूपिया में मैंने उसके बदले लिए। ओह, इट्स सो इंटरेस्टिंग बट हैज बीन अ फुल जर्नी। यस, तौबा। And I got an opportunity to direct you as well. Yes. तो we have worked in different, yes. मुझे डायरेक्ट भी किया। आप मतलब सोचे तो। डायरेक्टोरियल डेब्यू में मदिहा ने कहा चाहे कुछ हो जाए इसमें आप होंगे। मैंने कहा अच्छा भाई, कुछ भी हो जाए फिर ठीक है। तो वो फैसल ने बहुत पेशेंटली मेरा वेट किया और आराम से मुझे हर तरह की डायरेक्शन देने दी। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। आई रिमेंबर यू इन ज़ख्म, एक बड़ी काम, खामोश, यू नो, ऐसी लड़की जो बस काम से काम। फिर उसके बाद मैंने मदिहा के अंदर थोड़ा सा चेंज देखा, जो बातें करती है, जो मजे मजे की चीजें बताती है। तो ये चेंज शादी के बाद आया। सीरियसली? हाँ। आपने ये नोटिस किया? मैंने नोटिस किया है। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, इट कुड बी। अगर आपने नोटिस किया तो यही होगा। पहले तुम बहुत रिजर्व थी, यू नो, लाइक यू वर वेरी कि कोई गलत बात ना समझे अगर तुम किसी से बात कर रही हो। शायद सबकॉन्शियस में होगा। हाँ, सबकॉन्शियस में होगा, लेकिन ये काफ़ी सारे लोग कहते हैं। देन समटाइम्स जो मुझे अपने बारे में चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगती वो ये है कि लोग कभी कभी ऐसा समझते हैं कि जो आदमी खामोश रहता है शायद वो स्नॉब है, एरोगेंट है, या कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है मेरे अंदर। मैं खामोश रहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेरी सोशल, या फिर मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एरोगेंट होंगी या मगरूर होंगी। एरोगेंट और मगरूर तो बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ। लेकिन ये है कि मदिहा इमाम अगर किसी बात पे फंस जाए क्या तो फिर वो बात जब तक क्लियर नहीं होती तो वही सुई अटकी रहती है। वो सुई अटकी रहती है और वो अटकी रहती है। और वो यही हुआ मेरे ख्याल से कि वो सुई अटक गई मुझी पे, कि वो तुम सेट पे काम कर रही थी, फिल्म पे ध्यान था या तुम्हारा उस पे ध्यान था? फिल्म पे ध्यान था मेरा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत रिजर्व थी, लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन कोई भी चार्मिंग या बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का लड़का हो और आप छोटी उम्र में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी अटेंशन नहीं जाएगी। ऑफ कोर्स यू विल ऑलवेज बी लाइक, ये अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, काम भी अच्छी तरह कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, तो ध्यान में ज़रूर ऐसी चीज़ आती है, स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी।
लेकिन उनकी तरफ से अब मैं पूछती हूँ, तो अब बात जब हमारी होती है तो वो मुझे बताते हैं, वो बिल्कुल यही चीज़ बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं कि तुम इतनी रिजर्व थी कि मुझे लगता था कि मतलब कि जिंदगी में कभी बात नहीं कुछ और है, अब तुम दोनों ही बातें कर रहे हो और हम मुस्तकिल बातें कर रहे हैं, लेकिन देयर वाज दैट। लेकिन वही वाली बात है, जहाँ नसीब जुड़े हुए होते हैं। तो बचपन में भी ऐसी थी तुम, रिजर्व, खामोश? नहीं, मैं रिजर्व हुई नहीं, मैं घर से बाहर रिजर्व हूँ। घर में या फिर अपने वालिदैन के साथ, विद माई सिबलिंग्स, व्हाटएवर, आई एम परफेक्टली फाइन, इवन विद माई फ्रेंड्स। बट आई थिंक मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया व्हेन आई वाज 18। आई नो। तो वो एकदम से जो मुझे, मतलब आई वेंट टू अ कैनेडियन स्कूल, देन आई वेंट टू एन ऑफिस जहाँ पे बिल्कुल फुल ब्लोन कराचीइट्स थे। आई वाज लाइक दिस इज द रियल वर्ल्ड, क्योंकि स्कूल में आपको थोड़ा, मेरा स्कूल इस तरह का था कि मतलब पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। एंड एकदम से एक चैलेंजेस में आपको फेंक दिया गया है, तो थोड़ा उसमें मोहतात होने के चक्कर में मैंने पर्सनालिटी या एक पर्सोना ऐसा क्रिएट किया कि बिफोर एनीबडी कैन सॉर्ट ऑफ बी फ्रेंडली टूवर्ड्स मी, आई जस्ट हैव टू बी लाइक कि नहीं भाई, हमने बात ही नहीं की, कि सेफ साइड ऐसे प्ले करते हैं। तो वो होते होते एक मेरा आई थिंक सेकंड नेचर बन गया। मतलब वीजे कैसे बन गई? आई मीन लोग या तो कुछ दिमाग में था कि एक्टिंग करनी है, या फिर वीजे कैसे बन गई? नहीं, सो आई वाज वेरी गुड इन एलोक्यूशन, आई वाज वेरी गुड इन डिबेट्स, होस्टिंग, असेंबलीज मैं किया करती थी, कंडक्ट स्कूल में बहुत। तो उसके दौरान फेसबुक पे हम लोग के ग्रुप्स हुआ करते थे, अब तो इंस्टाग्राम का ज़माना है। लेकिन मेरा भी कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन मेरे ज़माने में फेसबुक वॉज वेरी एक्टिव। तो उसमें ग्रुप्स बने हुए थे कि MTV या फिर द म्यूज़िक पे हमें कंटेस्टेंट्स चाहिए, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। तो वो स्कूल्स में पूछा करते थे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि चलोगी, वहाँ पे एक म्यूजिक शो होने वाला है, एंड भेजा फ्राई होता था। हाँ, बिल्कुल, तो आप चलेंगे? तो एक मोबाइल मिलता था, मोटोरोला। उसकी लालच में हम दोनों पहुंच गए। वो तो हारा ही हारा, मैं डबल हारी, तो एक भी विनर नहीं निकला उसमें से। अरे? लेकिन बाहर जाते हुए हम दोनों इतना शर्मिंदा मुंह झुका के जा रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और बोला, आर यू इंटरेस्टेड इन होस्टिंग? तो मैं छोटी सी थी, लेकिन आई वाज लाइक, इज दिस अ जॉब? एंड ही सेड इट कुड बी। तो मैंने कहा, आप मुझे तनख्वाह मिलेगी यहाँ पे? एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था कि मैंने तो डायरेक्टर को सवाल पूछते ही बोला कि तनख्वाह मिलेगी। हाँ, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बताओ। तो वो थोड़े से उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप पहले ऑडिशन दे दें, फिर हम देखते हैं। बट देन आई गेव इन माई ऑडिशन एंड देन आई वाज वेरी लाइक कि मुझे लाइव जाना है, एज लाइव नहीं जाना, आई जस्ट वांट टू बी ऑन टीवी डायरेक्टली। तो कॉन्फिडेंस वगैरह देख के उन्होंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। यस। फिर एक्टिंग बाद में शुरू हुई। फिर ऑफ कोर्स आप चैनल पे आते हैं तो प्रोड्यूसर्स आपसे रब्ता करते रहते हैं। पर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मैंने चाहा कभी नहीं था। बट देन होस्टिंग का मैंने डेफिनेटली, मुझे होता था कि आई वांट टू बी समबडी हु कैन डिबेट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो हाँ। और तुम्हारी शादी ने जो है वो सबको हिला दी, एक ग्लोबल हेडलाइन बन गई थी। आई होप नॉट ग्लोबल। मतलब तुम्हें हिंदुस्तान से भी लोग परेशान करते होंगे? नहीं, अब तो परेशान नहीं करते, लेकिन वो वही वाली बात है ना, इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ सेंसिटिव एंड आई डू अंडरस्टैंड कि किस वजह से वो सेंसिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। और हम सब यही मानते हैं कि जब आर्ट की बात आती है, जब मोहब्बत की बात आती है, तो बाउंड्रीज़ वगैरह कुछ नहीं होती। तो वही रिश्तेदारी की बात अगर आती है तो आपकी फैमिली है तो फैमिली है। बट देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आप एक पेट्रियट के तौर पे बात कर रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे वो जज्बात समझ आते हैं। लेकिन बेतुकी बातें या फिर बिना किसी बुनियाद की जो बातें होती हैं, वो मुझे समझ नहीं आती। बाकी चीज़ों को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो जज्बात मेरे खुद के अंदर भी हैं। आई एम अ पेट्रियट पर्सन एंड आई डू। बात तो बिल्कुल अपनी जगह है कि भाई, ये तो मदिया ने मुझे सेट पे बताया हुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो घर में क्या कंडीशन होती है और किस किस तरह के तमाशे चल रहे होते हैं। सो ये एक नेचुरल है। और आप जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जो बेगमात हैं वो हिंदुस्तान से। अच्छा, कुछ ऐसे भी अपना क्या कहते हैं लोग हैं जिनकी वाइफ्स पाकिस्तान से हैं और वो हस्बैंड जो है वो इंडिया से है। सो वो जो एक वहाँ शोगल लगा होता है, तो वो आप चाहे दुबई चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, UK चले जाएं, तो वहाँ तो बड़ी मिक्स शादियाँ हुई हुई है ना, कम्युनिटीज बनी हुई हैं। तो वहाँ पे जो वो एक शोगल होता है फिर मैच के दौरान या फिल्म के दौरान या एक्टर्स को लेके जो बहस हो रही होती है, we have had some great memories in terms of that। लेकिन ये भी समझ आता है, दोनों चीज़ों का एक बैलेंस मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे जो लोकल हैं और वहाँ पे जो लोकल है ना, वो जरा कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा उस तरह से देखते हैं। और हम यही समझा रहे हैं मदिया कि ये जो लड़ाई है ये अवाम की नहीं है,
ये जो आवाम आपसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है, चाहे वो हिंदुस्तान से है या जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ से है, उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हाँ, मुझे लगता है कोई भी आदमी यही चाहेगा इवेंचुअली कि पीस प्रिवेल करे। हाँ, बिल्कुल। जिंदगी आसान हो, खुशियाँ हो, आसानियाँ हो, ये तो कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो किसी भी चीज़ के ऊपर, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। हमेशा कोशिश की ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो साथ रहे, और बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स भी बनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि यार ये दोनों मुल्क जुड़ जाएं, ताकि भाई इतना बड़ा, आप देखें कितने साल लड़े यूके और अपने कहते हैं स्कॉटलैंड, साथ बैठे हैं। यूरोप में ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये आपस में कितने 100 साल लड़े। आज आपको एक वीज़ा चाहिए, तो ये समझ आ गई कि भाई अगर हमें पूरी दुनिया में आगे बढ़ना है और हमें कुछ करना है तो हमें मिलजुल के करना पड़ेगा, है ना। ये बात हम दोनों को समझ नहीं आ रही, हम दोनों को नहीं, हम दोनों को। बट एनीवे, अब सफर बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा मियाँ से मिलने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट, नॉक ऑन वुड। अच्छा, ये जब एक्टिंग वैक्टिंग शुरू की तो उसके बाद माशाल्लाह से बेतहाशा बैक टू बैक, लेकिन हम मदिहा को हमने उस क्या कहते हैं रेस में नहीं देखा। मतलब एक होता है ना जो एक रेस लगी हुई, मदिहा अपना साइड पे काम किया घर काम किया, उस रेस में नहीं हो तुम। नहीं, मैं अक्सर अपनी अम्मी से इसके बारे में बात करती हूँ कि आई हैव नेवर, वही वाली बात है कि जैसी आपकी फितरत होती है, जो भी आपका टेम्परामेंट है, और फिर जब आप अपना करियर का आगाज़ करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो आपका जो टेम्परामेंट है ना वो आपके करियर में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है कि आप किस तरह से अपने करियर को अप्रोच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट इवेंचुअली एंड आई एम नॉट अ सोशल पर्सन एंड आई एम डेफिनेटली कंपेरेटिव, बट आई एम नॉट लाइक समबडी हु वुड कम्पीट टू द लेवल कि मतलब दुनिया के हिसाब से आई वुड वांट टू डू बेटर इन लाइफ जनरली, बट देन मेरी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक। तो शायद उस वजह से मेरा जो अपना टेम्परामेंट नॉर्मल लाइफ में है ना, वो मेरे करियर में उसका थोड़ा सा मुझे नज़र आता है, मतलब उसका एक शैडो सा बनता है। सो विच इज़ व्हाई आई थिंक यू आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड आई थिंक इफ आई वाज नॉट एन एक्टर तो अपनी सारी तस्वीरें उड़ाई हैं। नहीं, बट दैट्स बिकॉज़ somebody was trying to get into my Instagram. अच्छा, तो इस वजह से वो हुआ था, तो एक दो बार तो हुआ, पर उसके बाद remember you got me somebody, हाँ, you got me somebody के इनसे बोलें तो वो थोड़ा सा आपकी सेटिंग्स ठीक करेंगे with your passport and all of that. तो वो बीच में हुआ था, वो तो हो जाता है खैर, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हाँ जनरली आई एम नॉट वेरी एक्टिव। मतलब वो नहीं है कि एक सुबह 9 बजे लगानी है, फिर एक 12 बजे तस्वीर लगानी है, फिर 6 बजे एक वीडियो लगानी है, फिर 9 बजे रात को फिर एक रील लगानी है, वो उसमें नहीं होता। नहीं, ये चीज़ थका देगी, आई थिंक किसी को भी थका देगी। इट्स लोग यार इतने माशाल्लाह 4 पोस्टें दिन में करते हैं यार। नहीं, कैन नॉट, हमें तो, मुझे तो कुछ 6 दिन के बाद याद आता है, मैं कुछ पोस्ट ही नहीं किया, अब कर दो। कैन नॉट डू दैट, बट दैट्स हाँ बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो ये होता है सीरियसली, तो 2-3 दिन के बाद मुझे याद आता है, ओह कुछ पोस्ट ही नहीं किया इतने दिन से, अब कर देता हूँ। लेकिन शायद टाइम्स आर चेंजिंग, हम लोग को भी तब्दील करना चाहिए अपना रवैया। मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ मदिहा, तुम्हें तो करना चाहिए, मेरा तो फिर भी नहीं बनता। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। नहीं, इतना भी फर्क नहीं है। अच्छा, सेट पे ऑब्वियसली इतने सारे लोग होते हैं, तो ज़्यादा परेशानी किससे होती है? डायरेक्टर परेशान करते हैं, को एक्टर्स परेशान करते हैं, मेकअप वाले परेशान करते हैं, या प्रोडक्शन वाले परेशान करते हैं? मुझे कोई परेशान नहीं करता, बिकॉज मैं किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन मुझे टाइम से परेशानी होती है। हाँ, टाइम की मुझे परेशानी होती है। मुझे इतनी तकलीफ होती है कि सुबह सुबह मैं आके बैठ जाऊँ और मैं बैठी हूँ ओके, कोई भी आदमी लेट आया है जिसकी वजह से जो सीन सुबह होना था वो रात में होना पड़ेगा, बिकॉज करना तो है ना, वो आपको अपना एवरेज रखना होता है। तो ना प्रोड्यूसर कुछ कर रहा है, ना डायरेक्टर, ना बाकी की टीम, पर वो टाइम उनके हाथ से निकल रहा है बिकॉज ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं, तो जो रात में डिले होता है वो मुझे। लेकिन अब तो तुमने वो रख दिया है कि मैं इतने बजे चली जाऊँ। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मैं चली जाऊँगी, भले आप मेरे दिन बढ़ा दें, भले आप मुझे पैसे भी ना दें, दिन भी बढ़ा दें, मैं कर लूँगी, लेकिन देर रात ना। गलत बात है यार, ब्रेक ले लो, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक।
जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में, और मेरे साथ मदिया इमाम यहाँ पे मौजूद हैं। मदिया से जब भी बातें होती हैं तो लंबी लंबी बातें हम दोनों करते रहते हैं बैठ के, लेकिन सेट पे भी पूछा था, लेकिन अभी भी पूछता हूँ तुमसे कि जो कुछ बहरूपिया में तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो असली ज़िंदगी में हो जाता तो क्या होता? बहरूपिया में जो हुआ वो असली जिंदगी में हो अगर जाता। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे भाई, मेरे मुंह में था। हाँ। If I find somebody who has dissociative personality, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, multiple personality disorder, क्या होता या DID भी अगर हो तो, है? मतलब इवन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तब भी आई डोंट नो, बिलीव करने में शायद बहुत टाइम लगता है ना, इसी तरह पागल हो जाती तुम। अच्छा, एक ऐसी पूछ रहा हूँ, हाँ। सेट पे तुमने पकड़ा हो किसी को कि ये एक्टर खामखा झूठ बोलते हैं, क्या एक झूठ होता है? कोई एक झूठ होता है जो तुम्हें लगता है कि वो एक्टर्स बोलते हैं? मैंने किसी एक्टर को झूठी तारीफ करते हुए मैंने सबको देखा है। हाँ। चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। चने के झाड़ पता नहीं एक ट्रेंड सा बन जाता है, पता नहीं क्यों। कभी कभार मैं अपने आई कैच माई सेल्फ डूइंग इट एज वेल। मैं कहती हूँ मैं क्यों तारीफ कर रही हूँ, मैं सबके साथ क्यों लग गई? हाँ। और मुझे तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, ये क्यों हम करते हैं। लेकिन वो एक होता है कि शायद हम उसको झूठ नहीं बोलेंगे, बट एक होता है ना मोटिवेशन देना। हाँ। शायद उन अल्फाज से दूसरे की तरफ कोई, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं उसको झूठ समझती थी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उस झूठ ने मुझे बहुत सहारा दिया। नहीं, अच्छी बात है, तारीफ एक दूसरे की करते रहना चाहिए, भी मोटिवेशन मिल जाती है। मदिया मेरी इतनी तारीफें करती है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो झूठी नहीं होती फैसल। हाँ। फ्यूचर मूवी। हाँ, फ्यूचर मूवी इन इंडिया और पाकिस्तान। फ्यूचर मूवी, फीचर फिल्म, हाँ, ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स। यस और नो आपने बताना है। क्या आपने कभी ड्रामा इसलिए साइन किया क्योंकि स्क्रिप्ट बाद में पढ़ा, मतलब होता है ना कि आपने ड्रामा साइन कर लिया और स्क्रिप्ट बाद में पढ़ा और फिर आपको पता चला कि बोर है? नो, ड्रामा पहले पढ़ा, हाँ, ऑलवेज, फिर साइन किया? ऑलवेज। कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया? नो, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन वी न्यू ये कहानी कहाँ जाएगी। मतलब 10 एपिसोड तो पढ़ ही लेते हैं। 10 एपिसोड तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन पता होता है कहानी कहाँ जाएगी। क्या किसी को स्टार ने आपसे कभी जेलेसी का इजहार किया? नहीं, कभी भी नहीं। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म आपने लाइव देखा है या नहीं देखा? नो, आई हैवंट। अच्छा, सही है। आपको किसी एक्टर से क्रश था जिसको आपने कभी बताया नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। आप पाकिस्तानी ड्रामे के स्क्रिप्ट में चेंजेस करती हैं सीक्रेटली या ओपनली, या कभी बहस होती हो? हाँ। बहस तो होती है, लेकिन सीक्रेटली और ओपनली डिसएग्री कर लूंगी, लेकिन फाइनल कॉल आई लेट द डायरेक्टर डिसाइड। ओके, आई एम इजी लाइक दैट, आई थिंक सो। हाँ। इंडियन मीडिया ने आपका इमेज मिसअंडरस्टैंड किया? नहीं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने आपका इंडियन वर्क का क्रेडिट कम दिया? नहीं, जितना ड्यू है उतना मिला। अच्छा। फाइन, या आपको क्रॉस बॉर्डर करियर पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी है, ये तो सच है। मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा तो आई थिंक इट्स जस्ट सोशल मीडिया पॉलिटिक्स एंड कमेंट्स, दैट्स इट। आप फ्यूचर में दोबारा कंसीडर करती हैं कि इंडिया में अगर काम मिला तो कर लेंगी? फ्यूचर में तो मुझे लगता है वही वाली बात है कि इंडिया ने दुनिया में हर जगह सबको काम करना चाहिए। हाँ। लेकिन वही वाली बात है कि इफ इट इज समथिंग सो सेंसिटिव तो आप मोहतात रहें, ख्याल रखें चीज़ों का, मेक अ गुड डिसीजन। बट देन आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट it should just flow. The entire world should be a big canvas. You should be able to draw wherever. But considering कि सबकी sensitivity कहाँ lie करती है, it's important. मैं यही कभी कभी बोलता हूँ, ये अहम है कि अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा जैसा जो जगह है वहाँ पे आइटम बम गिराया, और आज जापानीज एक्टर हॉलीवुड में काम करते हैं। So it has to be. हॉलीवुड के एक्टर जापान में काम करते हैं। पूरा उसकी इंटायर टीम में कि किस वजह से वो चीज़ कही जाती है कि क्यों आर्ट ट्रांसेंड करता है बाउंड्री को। बट हैं, वो मुझे लगता है कि आप सेंसिटिविटी के साथ वो चीज़ कर सकते हैं अगर तो। आप में और मुझी में आर्गुमेंट में कौन जीतता है? सच बोलना, अगर हो जाए तो। मैं। तुम जीतती हो। ये तो शरीफ आदमी निकला ना फिर ये भी। अच्छा, अगर एक दिन के लिए बॉलीवुड का कोई एक्टर चूज करना हो, हाँ। जिसके साथ ड्रामा शूट करेंगी तो कौन होगा? ड्रामा शूट करूंगी? हाँ। कोई इंडियन एक्टर जो आपको लगता है कि ड्रामा उसको पाकिस्तान ले आते हैं, उससे यहाँ पे काम करवाते हैं, ऐसा कोई इंडियन एक्टर? आई थिंक विद्या बालन। विद्या बालन? टेलीविजन पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। हाँ। टीवी पे ना? टीवी पे विद्या बालन। नहीं, अभी 3-4 और भी हैं।
दे आर वर्किंग रियली गुड। कुछ कौन? दो आप चार बताएं। एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, मुझे नाम उनके उस तरह से याद नहीं है, लेकिन विद्या बालन लेकिन बहुत अच्छे in terms actors. of expression for television, yeah. Like I love Irfan Khan, but Irfan he left so Khan. soon. For television, he was a big screen actor. हाँ, ये लेकिन थोड़ा सा- टेलीविजन पे भी उसने कमाल क्यों किया नहीं, था। क्यों नहीं, हाँ। कोई एक सजेशन, कोई एक एडवाइस मैं नाम लूंगा, Okay. आप उनको देना चाहें मैं तो कहाँ? Okay, I'll try. ऐसे ही अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। ठीक है। वहाज अली। वहाज अली थोड़ा इजी हो जाओ in terms of rehearsing. बहुत रिहर्स करता है। हाँ, लेकिन उसको शौक बहुत है। कितना रिहर्स करता है, मैं कहती हूँ वहाज बस। लेकिन नहीं, that's also nice, but हाँ कभी कभार it's okay. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। Of course, हाँ, very हम good. हम दोनों ने 2 ड्रामे किए हैं साथ में, मैंने भी वहाज के फतूर साथ और दो ड्रामे किए। हैवान। एक में बेटा बना था और एक में ऑपोजिट था, मतलब रकीब। हाँ तो मैंने उसको नोट किया है कि वो लगा रहता है। हाँ, और मैं इतना जल्दी रिहर्स इतना ज्यादा नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों, तो शायद वो वहाँ पे सब मुझे होता है अच्छी कि- बात है यार, अच्छी बात है, of बहुत course, अच्छी पर बात मुझसे है। मैं तो इसको कहता हूँ, लोग रिहर्सल ही नहीं करते, वो आपके लिए परेशानी हो रही होती है। pacing, rehearsing. हाँ, बिलाल अब्बास। Bilal Abbas, he doesn't need any suggestions. He's really good. हैं, हाँ। क्या बात है, क्या बात है? वाकई। सजल अली। सज्जल अली, सज्जल को एडवाइस में क्या दूंगी? She should give acting classes. है ना? And how to perform with your eyes. हैं, उसको ये क्लासेस देनी चाहिए कि कोई रोते हुए इतना अच्छा कैसे लग सकता है। But yeah, how to perform with your हाँ। eyes. She's big, beautiful eyes. ज़ारा नूर अब्बास। Zara Noor Abbas should give dance classes. है ना? Extremely graceful, extremely graceful. इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। Industry, I don't see it. I've been very lucky. वो दूर है, मदिया बिल्कुल, मैंने दूर है इन सारी कभी मेरी चीज़ों से। इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स फील ही नहीं की, बिकॉज सिंस कोई एक मतलब लव जब आप सुनती हैं तो क्या आता है दिमाग में? Love? हाँ, लाइफ, लाइक मैरिज मैरिज, लव, है, मैरिज, लव, मैरिज। वर्स्ट डायरेक्टर एक्सपीरियंस, वर्स्ट डायरेक्टर एक्सपीरियंस। मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। नहीं, वर्स्ट डायरेक्टर एक्सपीरियंस मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन जो मेरी फाइट्स हुई है ना, कि मतलब बहुत ही बुरा। ड्रामा भी छोड़ा है तुमने? हाँ नहीं, तो लेकिन फिर भी वर्स्ट नहीं, वो वर्स्ट नहीं है। सोचे, वो वर्स्ट नहीं है, वो भी वर्स्ट नहीं है। लेकिन वो होता है आई थिंक फाइट के बाद, जस्ट लाइक फाइटिंग इज व्हेन आई बिकम वेरी लाइक, ये क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। एक्टर डायरेक्टर शुडंट फाइट। हाँ, नहीं, मैं और बाबर बड़ा लड़े हैं जिंदगी में। वो तो फाइट नहीं है, वो तो कुछ और है। हम तो बहुत लड़े हैं एक दूसरे के साथ। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, लव इट, हुमायूं सईद, सुपरस्टार, नादिया खान, नादिया खान, चैटरबॉक्स, हाँ, माहिरा खान, ओह लवली, फवाद, फवाद, हैंडसम हंक, अतीका ओडो। Atika ma'am, I think she's very like wise. Oh, she's so much wisdom. है ना? इंडियन को स्टार्स, Indian co-stars एक ही बार आपने के मनीषा हैं। के साथ काम- मनीषा मैम, हाँ। she was very I don't know क्या कहेंगे, बहुत अपना wisdom वो भी impart कर रही थी, but very helpful, extremely helpful, space देने वाली, but lovely, amazing. ये जो क्रॉस बॉर्डर क्रिटिसिज्म है, इस पे क्या कहती है? इस पे होता है मुझे कि just let's get kinder, sensitive तो हम लोग हैं ही, but just to be more kinder. अच्छा, और क्रॉस बॉर्डर जो लव मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, of course, बहुत it's अच्छा really nice. लगता है। इसको अच्छा नहीं लगता। मोस्ट अनोइंग थिंग ऑन पाकिस्तानी सेट्स? Most annoying thing, timing. Annoying है कि क्या है पता नहीं। कंफर्टेबल चीज क्या है पाकिस्तानी सेट्स के ऊपर? Comfortable मतलब सब कुछ ही comfortable है पाकिस्तानी सेट्स पे। Everybody is just like a family and there's no discomfort for women, men, anybody. It's very nice. आर यू टी और कॉफी पर्सन? I'm a coffee person. कॉफी पर्सन। I think so, coffee. हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि अच्छी चाय कहाँ मिलती है, यहाँ या वहाँ? यहाँ या वहाँ? हाँ, मोजी के घर पे तो ब्लैक टी मिलती है। They just have black tea. अच्छा। हाँ। सही है। चलें जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बढ़िया, माम हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रही भाई, बहुत बातें करनी है। छोटा सा ब्रेक से वापस आ रहे हैं।
जी हाँ, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद कौन है? मैं हूँ, हाँ मैं ही हूँ। और मदिया मैम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और मदिया, हम आपको मौका देंगे अपने आप से एक बात करने का। अपने आप से बात करनी है? जी बिल्कुल, आप अपने आप से। फैसल कुरैशी में अपने आप से क्यों बात करनी है? नहीं, आपने शीशे में देख के अपने आप से बात करनी है। वो तो पागल करते हैं। शीशे में शुरू ही मत हो जाना। लेकिन ये है कि कोई एक अपनी तारीफ, हाँ, और आपको अगर लगता है कोई खामी है तो वो भी आप अपने आप को बता सकती हैं। मुझ में खामियां नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। आइए 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 आइए, बिल्कुल आइए, यहाँ आइए और जो आपके दिल में आता है वो कह डालिए। आज मैं अपने बारे में क्या कहूँ? तारीफ करें अपनी। तारीफ, मेरी तारीफ जो मैं अपने बारे में खुद अपने आप को कहूँगी वो ये है, मेरी तारीफ मेरी बुराई भी है। मैं बहुत शीशे में अपने आप से बातें करो, मुझसे नहीं करनी। मैं तो बिल्कुल अजीब लगूंगी फैसल, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। अच्छा चलो। कि शायद इतना सच बोलना, इतना ज़्यादा सच बोलना जिसकी वजह से आप फंस जाएं, इससे बेहतर है आदमी को झूठ बोल लेना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? मैं बहुत फंसती हूँ, मैंने गौर किया है। कहाँ फंसती हो तुम? एक ही के साथ फंसी हो बस। सो आई थिंक मेरी एडवाइस मुझे खुद को ये है कि मेरी तारीफ है कि बहुत सच बोलती हूँ, हाँ, लेकिन बुराई भी यही है कि बहुत सच बोलती हूँ। इतना सच नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक सो, इतना नहीं बोलना चाहिए। मतलब ताबिश के शो में बैठ के मेरा नाम ले लिया, सारे कह रहे हैं भाई क्या चक्कर है, क्या मतलब को क्यों नहीं? फैसल कुरैशी इज माय फेवरेट को-स्टार, व्हाई नॉट? हाँ, लेकिन वो लोग परेशान हो जाते हैं ना, कोई इतना, अब तुम्हें पता तारीफें करते नहीं है एक दूसरे की। आई डू इट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। आइए। लेकिन सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हाँ कभी कभार इतना सच नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा मैनिपुलेटिव होना चाहिए। पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, ना हाँ ना ना, ना हाँ ना ना, हाँ हाँ, वो ना मुंह में खा गए जुमला। जी, कुछ तस्वीरें हैं आपकी हमारे पास। तस्वीरें मेरी? हाँ, आइए वो देखते हैं। Madiha Imam once almost got arrested in Turkey over fake currency. ये क्या है? सच है? ये सच है। फेक करेंसी कहाँ से आई? पता नहीं, मैंने एक्सचेंज करवाया। मैं पहली बार सफ़र कर रही थी। अच्छा। गलत जगह से करवा लिया होगा एक्सचेंज मैंने। वहाँ जाके मैंने फ्रूट प्लेट मांगी और पे करने से पहले मैंने फ्रूट प्लेट खा ली। और फिर मैं उनके पास गई और मैंने पे किया और वो कुछ बोल रहा है, पता नहीं अपनी ज़बान में, और मैं उसको देख रही हूँ। मैंने कहा मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हैं? तो अंदर गया, फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड को लेके आया, वो दोनों मिलके मुझे ऐसे कर रहे हैं। फिर देन उसने आके मेरे सामने नोट फाड़ा। एंड देन आई वाज लाइक ओ, फिर उसने मुझे बताया कि दिस इज फेक करेंसी और यहाँ पे यू नो यू कैन गेट जेल। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऑन फ्रूट्स? बट देन देयर वाज अ वेरी नाइस टर्किश गाय, ही वाज ड्राइविंग अस अराउंड। वो पीछे पीछे चल के आए, फिर उन्होंने मेरे बिहाफ पे पे किया। ओए होए होए, बचत हो गई यार। बचत हो गई, लेकिन भाई ऐसा मत किया कर। और ये तुमने यहाँ पे चेंज करवाए थे पैसे, देखा फिर तो उसको वापस आके तुमने पकड़ा नहीं जिसने करेंसी दी थी? कहाँ, आई वाज सो यंग एंड आई वाज सो लॉस्ट, लेकिन आई वाज सो स्कैर्ड, कहिए तो मुझे जेल ले जाएंगे, मैं अपने अम्मी अब्बू कब मिलूंगी? और तुमने सोच लिया होगा सारा कुछ। अल्लाह माफ करे। सब कुछ मैंने इमेजिन कर लिया, विजुअल थिंकर। नेक्स्ट, दिस इज माय हस्बैंड्स हाउस। ओके, दिस इज द बैकयार्ड। और ये हमारे शादी वलीमे के बाद का आई थिंक पहला हफ्ता था। सो वी फिल्म्ड अ वीडियो शूट के रिसेप्शन होनी थी। दिस वाज बैक इन इंडिया एंड वी वर सपोर्ट। और हम लोग इतना गहमा गहमी में, बिकॉज इतनी बड़ी फैमिली है मेरे हस्बैंड की, कि हमने वीडियो शूट की और जब रिसेप्शन हुआ चला ही नहीं। बहुत अच्छे। तो हमने कहा सोशल मीडिया पे लगा देंगे। हाँ सही है ना। हमने कहा रिसेप्शन के लिए शूट की, हमने लगाई क्यों नहीं? कह रहे तुम भूल ही गए। और पूरी फैमिली ने साथ में पिक्चर भी नहीं ली। लो, सब मेहमानों को देखने में, मैं और मोजी लोगों को देखने में लगे रहे, तस्वीर ही नहीं ली। तो शादियों में थोड़ा ये फोकस किसी को आई थिंक होना चाहिए। हाँ, कोई एक बंदा आप ना वो कर दें कि भाई ये तुम्हारा काम है, सबको कलेक्ट करके एक पिक्चर खिंचवा लो। हाँ। बट या दिस वाज अ लवली लवली मॉर्निंग। जी, नेक्स्ट, ये फिल्म की तुम्हारी तस्वीर है। दिस इज फॉर माय फिल्म फर्स्ट फीचर एंड आई थिंक आई वाज 24 एंड आई वाज प्लेइंग 14। हाँ। And look at me, I literally look like a little chick. छोटी सी बच्ची लग रही हूँ मैं। But this was in Shimla and एक castle था वहाँ पे हम फिल्म कर रहे थे। And Great Dane, huge dog. हाँ, Great Dane सिर्फ देखने में बड़ा होता है।
जान निकल गई थी मेरी, मुझे किसी ने बताया नहीं कि बेचारे हार्मलेस होते बिल्कुल हैं। बेबी होते हैं ये। और उसके अंदर फिल्म के अंदर था इनका बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़े रोल था इनका, तो ये 2 आते थे, लेकिन इनका था कि ये चीखेंगे, इससे भी बड़े होते हैं वैसे तो, ये तो फिर भी छोटा है। ये तो फिर भी छोटा है। मेरी दोस्ती हो गई थी फिर से हाँ। 1-2 स्पेल के बाद। एकदम मेरे साथ भी हुआ था, बशर मोमिन में आया था ग्रेट डेन ना। बशर मोमिन में? हाँ वो नहीं यहाँ पे ग्रेट डेन का एक शॉट था, वो तस्वीर चाहिए थी तो किसी का था, हमने उनसे मंगवा लिया। सो दैट वो मेरे यहाँ पे था। बाप। और वो जब मैं उसको प्यार व्यार कर रहा था तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरी तो जान निकल गई अंदर से। उसका साइज देख के आदमी को दहशत होती है ना। हाँ, और वो बिल्कुल बेबी होते हैं। जस्ट लाइक बेबीज, उनको आप कहें भी ना कि जिस वो बार्क भी नहीं करते। हाँ, वो उसके ओनर ने मुझे कहा, कहता फैसल भाई ये समझिए कि 5 साल का बच्चा है, कहता ये इतने क्यूट होते हैं। बहुत बहुत। और मेरे साथ लाडियां कर रहा है, प्यार कर रहा है। मैं तुम सोचो इतना बड़ा एक आदमी आपसे प्यार कर रहा हो, आप यूं होते हैं कि तेरा तो मुंह भी मुझसे ऊपर है भाई। और वो खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए ना आपके कंधे पे, उसने पाँव रखे में मेरे, और मेरे साथ लाडियां कर रहा है। But that's the thing about Great Danes. They look huge but they're very cute. जी नेक्स्ट। Oh, this was VJ. The music. This was the music 2014? 13-14, yes. 13-14. And this is a girl who doesn't know anything. I think so. She was so confident and she didn't know anything. Oh God. ऐसा ही I होता miss है। her. हाँ. जी next. You and Mavish. This is my first ever serial. इश्क में तेरे, ये टर्की में था, यहाँ मैं जेल में जाने वाली थी। अच्छा। फल खाते खाते इसके शूट के वक्त। इसकी शूट पे हुआ। हाँ, and Mavish was sweet. किसने डायरेक्ट किया था? This was directed by Fahim Barni. अच्छा। फहीम सर ने डायरेक्ट किया था। सही है। But yeah. नेक्स्ट। This is शादी की है। दुबई। This is दुबई, ये निकाह की है। निकाह। और ये तुम लोगों ने बड़ा कभी दुबई जाके निकाह कर रहे हो, वहाँ जाके रिसेप्शन कर रहे हो। अच्छा है, like I mean we sort of got to travel and then be with the entire family, तो अच्छा था। तो यहाँ पे तो पूरी फैमिली वाली चीज़ थी, but then this is a spot which I'm forgetting. कौन सा एरिया है ये दुबई का? पर खैर हमने यहाँ पिक्चर ली थी यहाँ पे, और मैं तैयार ऐसे हुई हुई थी, तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे और वो मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं कि like there's such a beautiful bride, but it was a great feeling. And the photographer was also a lady, so she knew how to capture it. It was a nice spot. और हैं दिखाइए। ओए होए, इसके बारे में तो आप बताएंगे। ये जख्म है, ये भी जख्म है। ये बाबा जानी है। ये बाबा जानी है। जख्म 3 जख्म और एक बाबा जानी है। या जख्म में she played my sister-in-law, साली, and then wife, and then this was your daughter. फिर उसमें फिर ये step daughter. बाबा जानी हमने वक्त से पहले बना दिया, मुझे लगता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ना? What a project. हाँ, उसमें जो मैसेज था ना, वो वक्त से पहले चला गया। लेकिन अच्छा गया, I think it's going to stay. Even if people watch it. जिन्होंने देखा है उनको बहुत तारीफें की थी, but what a lovely character. क्या कैरेक्टर था आपका जबरदस्त। नहीं, प्ले बहुत मजे का। This is Dear Maya. This was my first look. This was the teaser. ये मनीषा मैम का फर्स्ट लुक था। She is Maya. I write letters to her, तो Dear Maya वाला था, तो मैं पोस्ट बॉक्स में कुछ डाल रही हूँ, ये वो शॉट है। And I think this is the first time she's gotten out. This was interesting. Wow. और ये इतना इंटरेस्टिंग था, मनीषा मैम के पास जब पहले शॉट के लिए डायरेक्टर गई थी, तो चेहरे पे उनके हैगर्ड लुक के लिए ना, she was willing to actually put mud on her face. कि रेत डालनी है तो डाल दो। भाई जितने पैसे मिलते हैं वहाँ तो मिट्टी भी खा ले बंदा। अरे पैसे से के अलावा भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ ग्लैमरस दिखना होता है, बट देन कुछ मेथड एक्टर्स होते हैं ना, जो कहते हैं, आई वाज लाइक दैट्स इंटरेस्टिंग, मैं देख रही थी, आई वाज टेकिंग टाइम के बाद यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। कि आप कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हॉलीवुड हो, कोई भी हो। जी दिस इज बहरूपिया। दिस इज बहरूपिया एंड दिस वाज द पार्टी। पहली दफा तुम्हें देखता हूँ। फ्रेम सीन, हाँ, जो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत फिल्म था वो। It was शैक ने बहुत अच्छा काम किया था। It was beautifully shot. It was a frame inside a frame inside a frame inside a frame. Yes. Oh, beautiful. And this is what I clicked. हम जा रहे हैं रैपिड फायर। अच्छा, जल्दी आपने जवाब देने। सोशल मीडिया ट्रोलिंग इग्नोर करती हैं, ब्लॉक करती हैं या रिएक्ट करती हैं? इग्नोर करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। शादी जो है वो एडवेंचर है या सुकून है? सुकून है। What's the most ridiculous feedback you have ever received किसी ड्रामे के ऊपर? कि आप इतनी प्यारी हैं कि आप टीवी पे मत आया करें। हाय, आप रियल लाइफ में इतनी प्यारी हैं कि आप टीवी पे मत आया करें। ये फीडबैक मुझे समझ नहीं आया था।
ड्रामा स्क्रिप्ट्स जल्दी मिलते हैं या मिलकर जल्दी डिसअपॉइंट करते हैं? जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं, डिसअपॉइंट नहीं करते। कोई करते होंगे। नहीं, हम आई थिंक आवर कंटेंट इज नाइस। अच्छा, एक चीज जो आप हमेशा सेट पर कैरी करती हैं? एक चीज जो मैं हमेशा सेट पे कैरी कॉफी तो लाती है, ये तो पता है मुझे। कॉफी नहीं, मैं हमेशा क्या कैरी करती हूँ, और सबके लिए लाती है। हाँ, कॉफी फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक सो। हाँ हाँ। इफ यू कुड कैंसिल वन स्टेरियोटाइप अबाउट एक्ट्रेसेस, वो क्या होगा? कि actresses are divas. They're very hardworking. They're equally hardworking as actors. They do everything. I mean, पूरा diva वाली चीज़ अब नहीं करती कोई। और भी लड़कियों के लिए तो ज़्यादा मसला होता है मदिया। सम टाइम मैं देख रहा होता हूँ तुम लोगों को, और मैं ये सोच रहा होता हूँ क्योंकि कुछ ड्रामों के सेट्स पे जब हम गेटअप करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार ये लड़कियाँ किन किन चीज़ों से गुजर रही होंगी। बिकॉज एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, जो हम तो शर्ट पहनी, यू नो, जीन्स चलाई, चलो जी हो गया। कॉन्स्टेंटली लुक ग्लैमरस इन सम रोल्स, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है। रखना है। लेकिन नहीं, अब बिल्कुल भी वो डिवा वाली नेचर बहुत ख़त्म हो गई है, जो एक ज़माने में सुना करते थे कि शी विल अराइव एंड बेबी के लिए दिस इज नथिंग लाइक दैट एनीमोर। ये स्टीरियोटाइप बहुत मेहनत होती है सीरियसली। मैं आपको बताऊं, कभी कभी गर्मियों के सेट पे, जब गर्मियाँ होती हैं और हम सेट्स पे होते हैं, ये बड़ी एक आम बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा बिठाया जाता है, सारा कुछ होता है आउटडोर्स, लेकिन आउटडोर्स में और इनडोर्स में जहाँ जब शूट शुरू होती है तब ना एसी होता है ना पंखा होता है, और वो 5 मिनट 4 मिनट वो इतने हैवी होते हैं लाइफ पे कि आप सोच नहीं सकते। और खिड़कियां दरवाजे भी बंद होते हैं ना, कि आवाज ना जाए इस वजह से, जस्ट टू मेक इट बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑडियो। बड़ा मुश्किल होता है। आपका मोस्ट ओवररेटेड ड्रामा जो आप चाहती हैं कि लोग भूल जाएं? मेरा कोई ड्रामा ओवररेटेड नहीं है। क्या बात है। परफेक्टली रेटेड। अच्छा, कोई ऐसी हार्डेस्ट थिंग अबाउट मदिया इमाम? टफ थिंग्स अबाउट मी, दैट आई एम वेरी ओपिनियनेटेड। अच्छा, प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लम कब मदिया? नहीं, लेकिन बहुत ओपिनियनेटेड होना आपके अपने लिए प्रॉब्लमैटिक है। नहीं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने मुझे ओपिनियनेटेड कभी नहीं पाया? कभी नहीं देखा। नहीं। I always heard people tell me कि मैं बहुत opinionated हूँ। That's a good thing. मैंने, अगर हमारे 5 ड्रामे, आपको लगता है मैं easy going हूँ? 5 ड्रामे हैं तो इसका मतलब है हमने 3 साल साथ गुजारे हैं। 3 साल काम किया, yes, तो मैंने तो उस तरह से नहीं देखा। आपको लगता है मैं easy going हूँ? हाँ। ओह, क्या बात है। मतलब जब जख्म के सेट पे भी हम थे, फिर तो कोई नहीं मतलब ये होता था कि तुम आके बैठती थी, तुम देखती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किस तरह से सीन परसीव कर रहा हूँ, और वो तुम देखती रहती थी और फिर तुम मुझसे सवाल पूछती। but that's a good thing. हाँ, that's a very good thing. उसमें ऐसा तो कोई नहीं है कि आप ओपिनियन आप किसी के ऊपर कि नहीं ये खामखा बड़ा यूं, वो वाला नहीं था तुम्हारा सीन। That's a good thing then. हाँ, that's a good thing. 2030 में मदिया इमाम जो है, 2030 में भाई अब तो क्या 4 साल रह गए। हाँ, कहाँ देखती हैं आप 4 साल देखती हूँ? मैं अपने आप को देखती हूँ बहुत खुश और बहुत खाता पीता और बहुत घूमता फिरता। खाता पीता। तुम मुझसे ना लाइव कुछ सुन लोगी प्रोग्राम में, बर्गर खाना है। अच्छा जी, ये हमारा शुरू हुआ बाबा जानी के सेट पे, मैंने बर्गर खाना है। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रोड्यूसर था, मैंने कहा अच्छा मैं मंगवा देता हूँ। मैंने कहा एक शर्त पे मंगवाऊंगा। कहती क्या? मैंने कहा पूरा खाओगी? हाँ मंगवाएं तो सही। अच्छा जी, बर्गर आ गया, इतना सा बर्गर खाया है। उसके बाद वो बाकी बर्गर कोई खा रहा है, फिर कोई खा रहा है, फिर कोई खा रहा है। मैंने ये खाना है। अच्छा जी, आ गया, फिर इतना सा वो खाया, फिर वो कोई खा रहा है, कोई खा रहा है। तो मैं फैसल गुस्से में प्रोड्यूसर को बोलते थे कि जाओ इसके लिए कोई नई चीज लेके आओ, ये पूरा दिन एक ही चीज खाती है। हाँ, वो इतना खाती रहती है बस। मतलब वो बर्गर आया, वो आधा काट के, वो दोपहर के खाने में भी, शाम की चाय के साथ भी, और रात को भी वही। तो अभी भी यही है? अभी भी यही है, लेकिन हाँ, आई थिंक मेरी एपेटाइट बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। मतलब क्या अब तुम चौथाई खा लेती हो? पहले तो इतना खाती थी, अब इतना खा लेती हो? ऐसा नहीं है, लेकिन आई ईट बेटर नाउ, बट देन बैक इन द डे आई वुड नॉट ईट, आई वुड barely eat. हाँ, but it's very important for all the girls who think it's okay, girls and guys, please eat. हाँ, मतलब इतना नॉर्मल खाया करें। It's important. ठीक है जी, अचानक हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। मदिया मैम मेरे साथ हैं। मदिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप मेरे शो पे आई, बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम दोनों बैठते हैं तो दुनिया जहान की बातें करते हैं और सिवाय काम की बातों के हैं सिवाय काम की बातों के। हाँ, काम की बातों के। और अब तो हमारा एक वो भी शामिल हो गया है कि अपने अपने घरेलू बातें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूं हो गया और ये ऐसे करना है और यूं फलाना करना है। कॉन्वर्सेशंस आर द फनीएस्ट। हाँ बिल्कुल। और सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो आपको हम एक मौका दे रहे हैं माइक ड्रॉप का। कोई ऐसी बात जो आप माइक पे आज कहें जो सदियों लोग याद रखें कि मदिया इमाम ने ये कहा था। सदियों भाई 2030 तक तो याद रखें। हाँ, 4 साल नहीं, ज्यादा रखें यार। चले ठीक है, आइए, बिल्कुल आइए जी, ध्यान से जाइए, गिरते पड़ते ना जाएं, अच्छी बात जी करने जाना बिल्कुल। या नीचे बैठ जाना है। अपना ख्याल रखें। मैं आपको उठा के देता हूँ माइक खुद उठाना है। मैं देता हूँ यार, ये लो। और कहाँ देखना है? और वो सामने आपका कैमरा है, हाथ हिला दें। तो मैं क्या कहूंगी, और ड्रॉप छोड़ देना ही पे। हाँ, फेंक देना। मैं कहता हूँ तोड़ दो माइक, इसके बाद कोई बोल ही ना सके इसमें। मैं कह रही हूँ हाँ जी। मैं कहूंगी दुनिया वालों को कि ये चीज़ वो याद रखें, और ये बहुत छोटी सस्ती सी चीज़ है, और अपने आप से शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें, और वो है काइंडनेस। सुनने में बहुत बेकार सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि आप अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें, और फिर जब आप बात करते हैं अपने स्ट्रेंजर्स की, तो स्ट्रेंजर्स तक अगर आप काइंडनेस पहुंचा सकेंगे तो आई थिंक उससे बेहतर ज़िंदगी कोई नहीं होगी। थिंक अबाउट इट एंड सी हाउ यू फील इफ़ यू आर काइंड टुवर्ड्स अदर पीपल। क्या बात है मदिया, इसके बाद तो माइक फेंकना बनता है। बहुत सारी तालियां मदिया इमाम के लिए। थैंक यू सो मच मदिया, थैंक यू सो मच। और आपसे मुलाकात हो रही है अगले एपिसोड में। हाँ, देखते रहिए बोल नाइट्स, और बाकी भी देखें। बाकी हम क्यों मना करेंगे भाई, बाकी भी देखें, ये भी देखें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।